नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोलू यादव और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि आखिर ये एजुकेशन सिस्टम बना कैसे। हम सभी लोग बचपन से स्कूल जाते हैं और हर साल एक क्लास पास करने के बाद 10th और 12th की बोर्ड देने के बाद अपनी कॉलेज की एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके से हमारी पढ़ाई पूरी होती है। आखिर ये एजुकेशन सिस्टम आया कैसे, और सबसे मेन सवाल ये उठता है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम हमें हमारी ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तीन चीज़ें। पहला, आखिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम काम कैसे करता है। दूसरा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या समस्याएं हैं। तीसरा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्या बदलाव की ज़रूरत है। आप सभी इस वीडियो में एंड तक ज़रूर देखना और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। भारत में शिक्षा को कई अलग अलग स्तरों में बांटा गया है। सबसे पहले में आता है प्री प्राइमरी एजुकेशन, जिसके अंदर 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जैसी क्लासेस में इन सब का एडमिशन होता है। इन क्लासों में इन बच्चों को बेसिक नॉलेज दी जाती है। यहाँ पर बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ड्राइंग, बेसिक कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें फर्स्ट से लेके 5th तक के बच्चे होते हैं। यहाँ बच्चों को बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस। इसके बाद आती है मिडिल एजुकेशन, जिसमें 6th से लेकर के 8th तक के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ सब्जेक्ट्स थोड़े कठिन हो जाते हैं पहले के मुताबिक में, और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी बेसिक्स नॉलेज स्टूडेंट्स को देना शुरू हो जाती है, जिससे वो आगे के लिए प्रिपेयर हो। उसके बाद आता है सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें 9th और 10th के बच्चे आते हैं। ये स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पहली बार स्टूडेंट्स का बोर्ड से सामना होता है। क्योंकि 10th में फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स बोर्ड्स देते हैं, उससे पहले बोर्ड्स नहीं होते। 10th में पहली बार इंडिया में बोर्ड्स होते हैं, और बोर्ड्स देने की वजह से बच्चों को और ज़्यादा सख्ती से पढ़ाई करवाई जाती है। फिर आता है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, जहाँ पे क्लास 11th और 12th के बच्चे आते हैं। यहाँ पर बच्चों को अपनी मर्जी से 3 स्ट्रीम्स दी जाती है चुनने के लिए, जिसमें वो अपना करियर डिसाइड करते हुए, फ्यूचर सोचते हुए उन 3 सब्जेक्ट में से किसी एक को चुन करके अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। जिसमें से सबसे ऊपर पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। इन तीनों में से अपने बच्चे हैं, अपनी रुचि के हिसाब से किसी एक को चुन करके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इसके बाद शुरू होती है भारत में हायर एजुकेशन, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीए जैसी एजुकेशंस आती हैं, जिसमें कॉलेज जाकर के बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और हायर एजुकेशन ग्रहण करते हैं। भारत में हजारों कॉलेज और लाखों स्कूल्स हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में भारत का एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। अब बात करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो समस्या नंबर 1, रट्टा मारना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम्स के टाइम पे स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ने के लिए बोला जाता है, मार्क्स का प्रेशर देकर के, जिससे बच्चे रट्टा मार के पढ़ाई करते हैं। इतना रट्टा मारते हैं कि पेपर में तो अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन वो पेपर के बाद उन चीज़ों को भूल जाते हैं, जिससे असल ज़िंदगी में उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता है। सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज से वो बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो समस्या रट्टा मारना, इसकी वजह से असल लर्निंग कम हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है प्रैक्टिकल नॉलेज। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को थ्योरी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल बहुत कम सिखाया जाता है, जिससे कि बच्चे थ्योरी पढ़ के एग्ज़ाम तो पास हो जाते हैं पर असल ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ तो बच्चों को पढ़ाया जाता है सिर्फ उनके ऊपर अमल करना, जैसे प्रैक्टिकली जिन चीज़ें सिखाते हैं ना, अगर उनकी जॉब लग भी जाती है तो उन्हें जॉब करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। स्टूडेंट्स को कभी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व सिखाया ही नहीं जाता है कि कैसे करा जाता है। अगर तुम्हारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए, उसे सॉल्व करना नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या है मार्क्स का प्रेशर। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और पेरेंट्स को भी ये बात मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग स्टूडेंट्स को मार्क्स का इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं कि अगर जैसे मान लो सोसाइटी में 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आ गए, चाहे कैसे भी आ गए हो, चीटिंग करके हो, रट्टा मार के हो, कैसे भी किसी तरीके से ज़्यादा नंबर आ गए, उसे पूरे मार्केट में या समाज में इंटेलिजेंट समझा जाएगा, तेज समझा जाएगा, पढ़ाकू समझा जाएगा। अगर किसी बच्चे के कम नंबर आते हैं तो उसे कमज़ोर समझा जाएगा, उसको नालायक समझा जाएगा। इस तरीके की भाषा बोलते हैं, जिस वजह से उस बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर भी बन सकता है। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, मार्क्स का प्रेशर। मार्क्स डजेंट मैटर ब्रो, नॉलेज कितनी ग्रहण कर रहे हो ये देखो ना। आज के समय में स्टूडेंट्स को किताबों का ज्ञान ही जरूरी नहीं, किताबों के साथ साथ स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्किल्स सिखाने की नीड से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जैसे क्रिएटिविटी होनी चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इन सारी स्किल्स पर भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए किताबों के साथ साथ। आज के समय में सिर्फ किताबों का ज्ञान काफ़ी नहीं है, स्टूडेंट्स को कई सारे स्किल्स की भी ज़रूरत होती है।
जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स। इन सारी स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किताबों के ज्ञान के साथ साथ। लेकिन कई बार एजुकेशन सिस्टम इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, स्किल्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, ओनली थ्योरी थ्योरी। अब बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या सरकार हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला रही है। तो इसका जवाब है हाँ। 2020 में भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास करी है। इसका उद्देश्य हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम में ये होगा कि मॉडर्न और प्रैक्टिकल होकर के बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। स्किल्स पर ध्यान दिया जाएगा, स्किल्स डेवलपमेंट होगी बच्चों की। इस पॉलिसी के अनुसार एजुकेशन सिस्टम को 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि 5 साल फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, 3 साल प्रीपैरेटरी स्टेज 3 से 5 साल के बच्चों के लिए, 3 साल मिडिल स्टेज क्लास 6 से 8th के लिए, 4 साल सेकेंडरी स्टेज क्लास 9th से 12th के लिए। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि रोट लर्निंग कम करना, प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ाना, स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स चुनने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में सही तरीके से लागू होती है तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हम बात करते हैं कि आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा कैसे हो सकता है और हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो बदलाव नंबर 1 पे आता है, प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ानी होगी। स्टूडेंट्स को किताबों का ज्ञान थ्योरी के साथ साथ प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और रियल लाइफ एक्टिविटी करके उसमें ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और रियल लाइफ एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा समझाना होगा, पढ़ाना होगा और एक्टिविटी करवानी होगी। दूसरा, स्किल्स पर ध्यान देना होगा। स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजी जैसी स्किल्स पर ध्यान देना होगा जिससे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा। और तीसरा, मार्क्स के बेस पर किसी भी बच्चे को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक बच्चे की अलग क्षमता होती है, अलग एलिजिबिलिटी होती है, अलग टैलेंट होता है। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो मार्क्स के बेस पर किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। इंडियन पेरेंट्स से मेरी ये कहना है और टीचर से, किसी भी बच्चे के ऊपर मार्क्स का प्रेशर ना बनाएं। और चौथी, टीचर्स को भी नई टीचिंग मेथड सिखानी होगी ताकि वो हर स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से सिखा सकें। दोस्तों, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारी चीज़ें अच्छी भी है और कई सारी कमियां भी हैं जिसे सुधारने की और बदलाव की ज़रूरत है। अगर यही रिफॉर्म किया जाए तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम आने वाले समय में पूरे विश्व का सबसे तगड़ा अच्छा एजुकेशन सिस्टम बन करके साबित होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है? अगर हाँ तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। इसी तरीके से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।